के करीब 11 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव देह को काठेवाड़ी, जो कि उनका पुश्तैनी गांव है, वहां पर रखा गया है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जो विद्या प्रतिष्ठान है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां से पूरा एक प्रोसेसन निकलेगा। और ये प्रशासन को उम्मीद है सुचारिता की हज़ारों लोग जो कल से वहां डटे हुए हैं, उनकी भीड़ और अंतिम विदाई देने के लिए बढ़ सकती है। इसलिए भी है विकास, क्योंकि कल से हमने देखा है कि बारामती में कैसे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कों पर, उनके घर के बाहर, ये जो काठेवाड़ी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर उनके निवास पर किस तरह से ऐसा लग रहा है पूरा बारामती एक परिवार बनकर वहां उमड़ा है। तो वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ सुबह सुबह जो पूरा परिवार था, उनके बेटे, उनकी पत्नी सुप्रिया सुरे, सब सुबह सुबह काठेवाड़ी स्थित जो उनका निवास है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो यहां से उनके पार्थिव शरीर को वापस ले जाया जाएगा और इसके बाद जब अंतिम संस्कार उनका होगा तो वो सारे चेहरे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब वहां पर पहुंचेंगे इस अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए। देखिए, हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, तेजश्री काठेवाड़ी से, जहां पर उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, और सौरभ बख्तानिया वो विद्या प्रतिष्ठान बारामती से हैं, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों जगह की दूरी जो है तकरीबन 11 किलोमीटर है। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान हैं सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दोनों हैं। दोनों लोग महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं सौरभ बख्तानिया के पास। सौरभ हमारे साथ इस वक्त नहीं है। तेजश्री ज़रूर हमारे साथ काठेवाड़ी गांव से जुड़ी हुई हैं। तेजश्री, आपके पास क्या अपडेट है अभी का? तो तेजश्री से भी बात करेंगे। और समस्या ये हो रही है कि वहां इतनी भीड़ है कि नेटवर्क की दिक्कत लगातार हो रही है। अब आप समझिए कि इतनी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है बारामती में, और इसीलिए जो विकास अभी बता रहे थे कि 11 किलोमीटर का दायरा है, इसे तय करने में भी अच्छा खासा समय लगेगा। इसीलिए वो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो इसीलिए हैं। और क्योंकि राजकीय शोक है तो एक उसके लिए भी वहां पर बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वो वहां की गई है। समीर जी, आज जिस तरह से तस्वीर ये सामने आई है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, हम कल से ये चर्चा कर रहे हैं, अजीत पवार का यूं आकस्मिक चला जाना बहुत स्तब्ध करने वाली खबर है। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये दिखाती है कि कैसे जन नेता, जो प्रधानमंत्री ने कल कहा ग्रासरूट नेता, ये वही है। निश्चित रूप से अजीत पवार बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, और उन्होंने अपनी पूरी राजनीति जो शरद पवार से सीखी थी कि किस तरीके से भाई जमीन से जुड़े रहो तो तुम्हें आसमान पे उड़ने की हौसला मिलेगा। पैर जमीन पे रखो तो आसमान पे आप बहुत उड़ोगे। और शरद पवार ने अपनी राजनीतिक विरासत अजीत पवार को देने का तैयारी की थी। और जिस तरीके से वो लगातार अजीत पवार को ट्रेंड करते रहे लाइफ में, पूरी राजनीति के अंदर हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर शरद पवार अजीत पवार को सिखाते थे राजनीति में, भाई क्या करना है। पहले अजीत पवार इस बात से बहुत असहज होते थे जब वो यंग थे कि शरद पवार विरोधी पार्टी के नेताओं से भी बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं। तो अजीत पवार पूछते थे उनसे कि भाई ये तो हमारे विरोधी, आप इनके घर क्यों जाते हो? तो शरद पवार कहते थे भाई राजनीति में ऐसा नहीं होता, सबके साथ आपको संबंध रखना पड़ते हैं। जो आज हमारा विरोधी है, कल हो सकता है कल हमारा सहयोगी भी हो। तो अजीत पवार ने उनसे जो राजनीति सीखी, और मुझे लगता है उन्होंने अपने जीवन में इस राजनीति को उतारा, वो सबको साथ लेकर चले। जब वो कांग्रेस के साथ सरकार में, तब भी उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। देवेंद्र फडणवीस से तो उनके लंबे समय से ताल्लुकात रहे। संघ के नेताओं से भी उनके, अगर आप देखेंगे तो पश्चिम मराठवाड़ा के जो संघ के बड़े नेता रहे, उनसे भी अजीत पवार के संबंध रहे। और जमीनी स्तर पर उन्होंने लगभग सबका काम किया, सबसे जुड़ते रहे। वो किसी के काम के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन अब उनको लगता था कि यह काम नहीं हो सकता तो स्पष्ट बोल देते थे कि भाई ये काम नहीं हो सकता, ये काम को लेकर मेरे पास मत आइएगा। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर अक्रॉस द पार्टी, मतलब सब लोगों में अपना संपर्क बनाया, चाहे फिर ब्यूरोक्रेसी में उनकी बहुत स्ट्रांग पकड़ रही। 11 बार वो बजट पेश कर चुके थे। 2001 में पहला बजट किया था, अभी 23 फरवरी को वो अभी 12वां बजट पेश करने वाले थे। और उसी बजट की तैयारी में वो लगातार लगे हुए थे कि इस बात का बजट कैसे लेकर आना है, जनता के हित के लिए उनको से निर्णय लेना है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जमीनी रहे, और आज वो दिख रहा है कि इतने लाखों लोग आज वहाँ अगर पहुंचे पूरे महाराष्ट्र से, और इसी पश्चिम महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के लोग नहीं है, महाराष्ट्र से बाहर के भी लोग आए। कल मैं गोवा बात कर रहा था, गोवा से भी कम से कम 10,000 लोग पहुंचे। दिलचस्प चीज है विकास, क्योंकि जब अजीत पवार की चर्चा होती रही तो बहुत समय ये कहा गया कि भाई कोई भी सत्ता में हो, पावर में तो पवार रहेंगे। इसलिए क्योंकि वो उन्होंने दोनों तरफ शपथ ग्रहण की, उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि जो तस्वीर आज निकल कर आ रही है, क्योंकि उनके राजनीतिक जो क्षमताएं थी और जिस तरह की उन्होंने दोनों ही धड़ों के साथ काम किया, और लोगों ने
कई बार कहा कि ये शायद एक नेता ऐसा है जो कि मौका भुना लेता है, उनकी उस तरह की एक छवि रही। लेकिन आज उसके इतर जो दूसरी छवि है, जो जिसकी थोड़ी कम चर्चा होती रही, कि लोगों के साथ काम करके उन्होंने अपने लिए वो एक पहचान बनाई। आज वहां हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि हमारे घर का काम कराया, हमारी मदद की, तो ये भी एक पहचान उनकी थी जो आज उभर कर सामने आ रही। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है, पिछले 4.5 दशक से पवार परिवार लगातार पावर में है। चाहे विपक्ष में कभी भी नहीं रहे, वो हमेशा सत्ता के नज़दीक ही रहे। और उस 4.5 दशक के दौरान अजित पवार लगातार सीखते रहे शरद पवार से, और पिछले अगर 2 दशक की राजनीति देखें तो अजित पवार के आसपास घूमती रही। भले ही स्तंभ जो है वो शरद पवार रहे हो, लेकिन उस स्तंभ की धुरी जो है वो या तो सुप्रिया सुले रही या फिर अजित पवार रहे। लेकिन अजित पवार चूंकि संगठन के कुशल कारीगर थे, अपनी पार्टी को बड़ा करने में उनका बड़ा योगदान था। और देखिए, किसी भी नेता की, सतीश जी, सबसे बड़ी ताकत ये होती है ना कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को, भले ही वो हजारों की लाखों की तादाद में हो, नाम से पुकारे। और जो हमारी सहयोगी तेजश्री बता रही थी, गांव के लोग उनको बता रहे हैं कि एक एक आदमी को, 80-85 हजार आदमी को इस काटेवाड़ी और बारामती के वो नाम से पहचानते। जी देखिए, आज ये पता चल रहा है कि नेता होता क्या है। नेता उसी की पकड़ रहती है और जो कि जनता से जुड़ा रहता है। आजकल के नेता तो हवाई भी होते हैं, वो शहर में ही एक समय गुजारते हैं। लेकिन अजीत पवार जैसे, आप अगर उत्तर प्रदेश में आए, शिवपाल, ये सब जो हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। और जिन भी बड़े नेताओं ने पार्टी बनाई, वो पहला आदमी जरूर था जो जनता से जुड़ा होता था। ये अजीत पवार विकास के साथ कनेक्ट, ये दोनों के नेता थे और संगठन के मास्टर थे। नहीं तो कैसे ये जुर्रत कर सकते थे कि इतने टावरिक पर्सनालिटी शरद पवार के रहते वो पार्टी तोड़ के एक अलग पार्टी बना लें। वो ताकत उनकी आज इस जनता का जो सैलाब दिख रहा है उसमें दिख रहा है। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं विकास सुचारिता। आज देखिए, एक संयोग है, क्या कहा जाए, कि उनके शव की पहचान उनकी घड़ी से हुई, उनकी घड़ी से। और घड़ी का जो चुनाव निशान उनकी पहचान बनी। देखिए, घड़ी ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बार बहुत चिंतित हूं कि अगर वीवीआईपी एक ऐसे, मैं इसको कहूँगा फ्रीक एक्सीडेंट में ऐसे चले जाए, तो हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बढ़िया से जांच हो और सारे तंदुरुस्त व्यवस्था हो, कि ऐसी चीज़ें ना हो, हड़बड़ी में सारी चीज़ें नहीं हो। क्योंकि पता हमें ये चला, जो आ रहा है मीडिया में भी खबर, कि बारामती में एटीसी था ही नहीं। ये फोन के आधार पर फ्लाइंग स्कूल एक्चुअली वहां पर बारामती में एयर स्ट्रिप जो है वो फ्लाइंग स्कूल की है, और वही कम्युनिकेट करते थे वहां। वही कह रहे, तो यही ऐसा रिस्क क्यों लेना है भाई, कि आप चार्टर्ड जेट से जा रहे हैं और आपको फोन के आधार पर, जब शुरुआत में वहां पता चला कि 3000 मीटर की विजिबिलिटी दिखाई गई, आखिर क्या है, कि ऐसा क्या हुआ, कि क्या कोई पायलट से गलती हुई, उनको फिर वहां पर वो लैंडिंग का जगह नहीं मिला, या कुछ बातें, इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, जांच पुख्ता होनी चाहिए। अच्छी बात है कि इतने दुखद घड़ी में शरद पवार जैसे टावरिंग फिगर ने ये कहा है कि ये हादसा जैसा लगता है। हालांकि विपक्षी पार्टियां कई तरह की बातें कहती है, वो तो राजनीति का एक मिजाज भी है कि इस तरह से कहा जाए। तीसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, सतीश जी आपको अपडेट दे दें बीच में। देखिए, ये एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं जो कि बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं, तस्वीरें वहां से आ रही हैं। सतीश जी, मैं ये कह रहा था कि शिंदे साहब तो थोड़ा मजबूत हो गए, राजनीतिक पक्ष तो बात करना ही पड़ेगा। कि ये कहा जाता है कि अजीत पवार नहीं रहते तो शायद देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो फडणवीस हो सकता है कि अब थोड़ा कमजोर हो और शिंदे थोड़ा मजबूत हो। देखना ये होगा कि एनसीपी के दोनों पार्टियों का क्या आगे होता है। ये सुनेत्रा जी का कद बढ़ता है या फिर सुप्रिया जी का। लेकिन सतीश जी, इसमें दूसरा तर्क भी ये लोग कह रहे हैं कि अब ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि एनसीपी जो पार्टी है अब वो उसके ऊपर मजबूत पकड़
बीजेपी की एक तरह से हो जाएगी। समीर चौगावकर के पास आएंगे, पहले तेजश्री हमारी सहयोगी जो कि काठेवाड़ी में है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए अजित पवार के शव को रखा गया, सीधे उनके पास चलते हैं। तेजश्री। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। एक बार धीरे धीरे हम नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहां से हम आपको बता पाएँ कि कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, कितनी भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे कि जन नेता थे अजित पवार, और इसीलिए इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए 1991 से उनका सफ़र जो है वो शुरू होता है और लगातार वो यहाँ से एमएलए के रूप में चुने जाते हैं, और उनका जो उप मुख्यमंत्री का भी सफ़र रहा है वो भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वे काफ़ी भावुक हैं। जिस तरह से हम उनसे सुबह बात कर रहे थे, फिर चाहे वो महिलाएं हों फिर चाहे वो पुरुष हो, सबका एक ही कहना था कि वे हमारे जन नेता थे और कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो मृत्यु है वो उस तरह से होगी। आप जहाँ नजरें घुमाएंगे, जिन भी आंखों को देखेंगे, आपकी वो सारी आंखें जो हैं वो नम ही दिखेंगी। बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है आज आपके लिए। ये लय मोठं नुकसान झालेलं आहे। दादा आमच्या जगातनं सोडून गेले, हे आम्हाला मोठं दुःख झालं। दादा आमच्यासाठी खास तर देव होतं, आमच्या आप कह रहे हैं कि दादा आपके लिए भगवान समान भगवान समान हो। हा, ऐसा क्या किया था उन्होंने आपके लिए? बहुत किया है बहिणीं के लिए। आम्ही इथंच राहतो ना। आप पड़ोसी हैं? हा, शेजारी। यहीं पे रहते हैं? हा, जारगडवाडी। मुलाकात होती रहती थी आपकी उनसे? हा होती रहती थी? हाँ। शनिवार रविवार ही? हा हा। देखिए पड़ोसी तो थे ही, लेकिन हम ये भी बता रहे थे कि किस तरह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से आए हैं, पुणे से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो पकड़ थी लोगों के बीच में वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम बात करना चाहेंगे आपसे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग की आंखें जो हैं वो भी नम है, क्योंकि अंदर वे श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले, पार्थ पवार, जय पवार सभी इस वक्त अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि यहाँ पर उन लोगों का क्या कहना है और किस तरह से यहाँ पर जो भीड़ है, आप देखिए एक बार दिखाइए ऊपर से कैमरा पैन करके कि किस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर कि कैसे याद करेंगे आज आप लोग तो इतना करेंगे कि कल उन्होंने मुझे 24 तारीख को बोला था कि आप 28 तारीख को बारामती आइए। मैं एक्चुअली 24 तारीख को पूना में था और मैं आयरी विधानसभा क्षेत्र से आलापल्ली से आया हूँ, गढ़चिरोली जिला सबसे लास्ट वाला। तो मैं जब उनसे बोला टाइम लिया तो उन्होंने बोला कि 28 तारीख को मिलो। मैंने ज़बरदस्ती किया तो वो मुझे 26 जनवरी को आयुक्त पुलिस ग्राउंड में ही मुझे मिला टाइम। आपके कॉल पे बात हो गई? हाँ, मेरी कॉल पे बात हुई थी और मेरी मुलाकात हो गई 26 तारीख को। मैं गढ़चिरोली जिले से आया हूँ ये मालूम होते ही उन्होंने मुझसे 26 तारीख को मुझे वहाँ टाइम दिया। झंडा फड़क थी पूना में, मैं पूना में था और मुझे एक्चुअली उन्होंने 28 तारीख को मुझे यहाँ बारामती बुलाया था। सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनका जो है वो डायरेक्टली बोल देते थे, काम होएगा नहीं होएगा वो डायरेक्ट मुंह पे बोल देते थे। आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ से? हम इसी गांव से है मैडम, लेकिन ऐसा नेता दोबारा होना नहीं, असंभव है। आप सेना में थे? सेना में था, मैं सेना में रहकर भी दादा का हमारे तरफ ख्याल था। सेना क्या कर रही है, सेना वाले आदमी का क्या प्रॉब्लम है गांव के तरफ, वो भी दादा सॉल्व करते थे। क्या पूछते थे आपसे तब, किस तरह से? आया कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया तो एक ही फोन किया पॉलिटिशियन में, तो उस आदमी का प्रॉब्लम दूर करने का मकसद सिर्फ दादा के पास ही था। ऐसा आपके जानने वालों में से कभी हुआ है कि आपने फोन हुआ किया? है, मेरा खुद का प्रॉब्लम है, दादा ने सॉल्व किया है, यही हमारा नेता है। ऐसा नेता दोबारा होना संभव नहीं है, लेकिन जगह लेना जरूरी है। कितना बड़ा नुकसान है आज आप लोगों को? महाराष्ट्र का पूरा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है कि कोई बोल ही नहीं सकता था, बोल ही नहीं सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। और जिस स्थिति में जिस तरह से दुर्घटना में उनकी मौत हुई वो और भी ज्यादा बहुत दुखद घटना है ये।